15 साल पहले मर गई। हर इलेक्शन में आती है, वोट दे के चली जाती है। बिहार के 38 में से 37 जिलों में आधार कार्ड की संख्या वहां की आबादी से ज्यादा है। खासकर सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में तो आधार सैचुरेशन 120% से भी ज्यादा है। यानी हर 100 लोगों पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड। और इन जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी काफी ज्यादा है। सवाल ये है, आखिरकार इतने आधार कार्ड बने कैसे? क्या एक घुसपैठियों का खेल है या फिर कोई और वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है तो विपक्ष, खासकर लेफ्ट पार्टियां इसे लेकर हंगामा क्यों मचा रही है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि आधार सैचुरेशन का ये आंकड़ा क्या कहता है, बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है और बाकी राज्यों की स्थिति क्या कहता है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि लेफ्ट पार्टियों की आलोचना में कितना दम है और क्या वो सिर्फ सियासत कर रही है। तो आखिरी मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैडम देखिए, चाची वोट दे के चली गई क्या? अमित शाह, आशा देवी, हाँ। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा पहले आते तो भेंट हो जाती ना। काहे? आप लोग घर में बात विचार नहीं होता है क्या? 15 साल पहले मर गई। हर इलेक्शन में आती है, वोट दे के चली जाती है। अब हमको उसको भेटने के लिए 5 साल और जीना होगा। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या। बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, फर्जी वोटरों को हटाना और ये सुनिश्चित करना कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदान का प्रयोग करें। लेकिन इस प्रक्रिया ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष, खासकर RJD, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जैसे CPI और CPIM इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया गरीबों, दलितों और मुस्लिम समुदाय को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग और NDA का कहना है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसका मकसद है वोटर लिस्ट को त्रुटिहीन बनाना। आयोग के मुताबिक बिहार में तेजी से शहरीकरण, पलायन और कुछ मामलों में अवैध प्रवासियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने की वजह से एक कदम जरूरी है। तो सवाल ये है, अगर चुनाव आयोग सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करने की कोशिश कर रहा है तो विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है या इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा हुआ है? अब आते हैं इस विवाद के सबसे बड़े सवाल पर। बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में आधार सैचुरेशन इतना ज्यादा कैसे हो गया? आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी और आधार सैचुरेशन 126%। कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी और आधार सैचुरेशन 123%। अररिया में 43% मुस्लिम आबादी और आधार सैचुरेशन 123%। पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी और आधार सैचुरेशन 121% कैसे हो गया? और एक किसका साजिश है? यानी इन जिलों में हर 100 लोगों पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड कैसे बन गए? बिहार के 38 में से 37 जिलों में आधार सैचुरेशन 100% से भी अधिक है। लेकिन सीमांचल के इन 4 जिलों में ये आंकड़ा चौंकाने वाला है दोस्तों। सीमांचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं ताकि वो वोटर लिस्ट में शामिल हो सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर आधार सैचुरेशन ज्यादा होने की वजह से इतनी मासूम है तो विपक्ष इसे लेकर इतना बवाल क्यों मचा रहा है? क्या उन्हें डर है कि उनकी वोटर बेस खासकर सीमांचल में प्रभावित होगी? अब सवाल ये भी है कि क्या आधार सैचुरेशन का ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित है? जवाब है नहीं। UIDAI के आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों में आधार सैचुरेशन 100% से ज्यादा है। जैसे देखा जाए तो दिल्ली में 123% है, हरियाणा में 108%, तेलंगाना में 105%। लेकिन बिहार की स्थिति खास है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में सैचुरेशन असामान्य रूप से ज्यादा है। इसके पीछे भौगोलिक स्थिति भी एक बड़ा कारण हो सकती है। सीमांचल बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटा हुआ राज्य है, जहां घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। ज्यादा आधार कार्ड बनने से क्या क्या दिक्कतें हैं पता है आपको? फर्जी वोटरों का खतरा। अगर गैर नागरिकों के पास आधार कार्ड है तो वो वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और लोकतंत्र के लिए वह खतरा है। चुनाव में धांधली, फर्जी वोटर लिस्ट में निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठ सकते हैं। सुरक्षा का खतरा, अवैध प्रवासियों के पास आधार होने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। विश्वास की कमी, अगर लोग सरकार की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करेंगे तो सामाजिक अशांति बढ़ सकती है। अब आते हैं असली सवाल पर। जब चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को साफ करने की कोशिश कर रहा है
तो लेफ्ट पार्टियां और महागठबंधन इतना हंगामा क्यों मचा रही है? विपक्ष का तर्क है कि एसआईआर प्रक्रिया से गरीब, दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। लेकिन आइए इस तर्क को थोड़ा और खंगालते हैं। क्या विपक्ष सचमुच गरीबों की चिंता कर रहा है? अगर हाँ, तो फिर वो आधार कार्ड को मान्यता देने की मांग क्यों कर रहे हैं? आधार तो हर गरीब के पास है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आधार को पहचान का आधार नहीं माना जा रहा है। सवाल यह है कि अगर आधार में इतनी गड़बड़ी है जैसा कि सीमांचल के आंकड़े बता रहे हैं, तो फिर इसे वोटर लिस्ट के लिए कैसे स्वीकार किया जाए? सच तो यह है कि विपक्ष को डर है कि एसआईआर उनके कोर वोटर खासकर सीमांचल में प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं है? लेफ्ट पार्टियां बार बार कह रहे हैं कि एसआईआर एक तरह से एनआरसी लागू करने की कोशिश है, लेकिन क्या ये सिर्फ जनता को भड़काने की रणनीति नहीं है? चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि यह प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए है, न कि नागरिकता की जांच करने के लिए। सच तो यह है कि विपक्ष को डर है कि अगर वोटर लिस्ट साफ हो गई तो उनका वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है। ये साफ है कि लेफ्ट पार्टियां और महागठबंधन इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। अगर वो सचमुच गरीबों और अल्पसंख्यकों की हक की बात कर रहे होते तो वो इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देते, न कि इसे पूरी तरह से रोकने की कोशिश करते। अब सवाल ये भी है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है? लोकतंत्र की नींव निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पर टिकी है। अगर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है, गैर नागरिकों के नाम है या मृत लोगों के नाम है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिहार में एसआईआर के दौरान पता चला है कि 14 लाख लोग बीएलओ को मिले ही नहीं है और 10.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। अगर ये नाम हटाए नहीं गए तो क्या ये फर्जी वोटिंग को बढ़ावा नहीं देता है? सीमांचल में आधार सैचुरेशन का मसला यह भी बताता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल हो गए तो यह न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया भले ही थोड़ी जटिल हो, लेकिन इसका मकसद है एक साफ और विश्वसनीय वोटर लिस्ट तैयार करना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और आयोग को आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज को शामिल करने का सुझाव दिया है। दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का ये विवाद सिर्फ एक सियासी ड्रामा नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा सवाल है। अगर हम चाहते हैं कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो तो वोटर लिस्ट को साफ करना बहुत ही जरूरी है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार मिले, लेकिन फर्जी वोटरों को बाहर रखा जाए। लेफ्ट पार्टियां और विपक्ष का हंगामा इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। लेकिन हम बिहार की जनता और पूरे देश को ये तय करना है कि हमें कैसा लोकतंत्र चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष का हंगामा जायज है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।